न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। आइए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में के सिलेबस में करनी और घात का चैप्टर जरूर इंक्लूड होता है। तो दोस्तों करनी और घात का है चैप्टर में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते होंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को हम ना इतना आसान बनाने की कोशिश करते हैं कि आप इसे देखते ही इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, इसमें आपको 4 प्रकार के सीरीज देखने को मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट सीरीज को देखकर देखिएगा। फर्स्ट सीरीज हमारा है ना एक्स प्लस, ठीक है, एक्स प्लस रूट एक्स प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है यानी अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो आप इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे हल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले एक्स प्लस रूट एक्स प्लस इन्फिनिटी तक जाए, तो आपको एक्स का गुणनखंड मतलब गुणनखंड इस प्रकार से करना है, गुणनखंड कि इन दोनों गुणजों के बीच का अंतर इन दोनों गुणजों का बीच का अंतर 1 होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों गुणजों का बीच का अंतर 1 होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों गुणजों का बीच का अंतर 1 होना चाहिए। ठीक है, और इसका आंसर यदि यह प्लस वाला सीरीज है ना, तो इसमें से जो बड़ा होगा, इन दोनों गुणजों में जो बड़ा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी शायद आपको पूरी तरीके से समझ नहीं आई होगी, आइए हम क्वेश्चन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हमारे x की जगह पे कितना है दोस्तों, यहाँ पे हमारे x के जगह पे कितना है 12 है, x के जगह पे कितना है तो 12 है। हम 12 को इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि देखिए गुणनखंड हम 12 को कई तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा 2 गुणे 6 कर सकते हैं, फिर भी 12 हो जाएगा, 6 गुणे 2 कर सकते हैं, 12 हो जाएगा, और 4 गुणे 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 4 गुणे 3 लेंगे, बल्कि इन दोनों को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, तो इन दोनों के बीच के अंतर वाला हम 1 लेंगे, तो 4 गुणे 3 यानी 4 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 गुणे 3। तो अब हमारा आंसर दोस्तों आ गया है, हम इसे देखते ही आंसर बता सकते हैं। ठीक है, देखिएगा अब हमारा इस क्वेश्चन में आपका कौन सा सीरीज चल रहा है, प्लस वाला सीरीज चल रहा है या माइनस वाला सीरीज चल रहा है, तो आप कहेंगे प्लस वाला सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो प्लस वाला सीरीज चल रहा है ना, तो इसका आंसर बड़ा वाला होगा, इन दोनों में जो बड़ा होगा वही इसका आंसर होगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है दोस्तों, इन दोनों में बड़ा आपका 4 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आप आज के बाद से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा अब हम इसको गुणनखंड करेंगे, तो कैसे करेंगे, वैसे गुणनखंड करते जिनका बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, गुणजों का बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो लीजिए हम इसका गुणन कर लेते हैं, 4 गुणे 5। ठीक है, 4 गुणे 5। अब बताइए आप तो इसका आंसर बता सकते हैं, 4 गुणे 5 इसमें प्लस वाला सीरीज चल रहा है, तो इसमें इसका आंसर कितना होना चाहिए दोस्तों, 5 होना चाहिए, यानी बड़ा वाला आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा इसका कैसे निकाला गया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं, अगले सीरीज की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिएगा यही सीरीज वैसा ही सीरीज है, लेकिन इसमें प्लस के जगह पे माइनस वाला सीरीज है। ठीक है, प्लस के जगह पे माइनस वाला सीरीज है, एक्स रूट एक्स माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, यदि इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम वैसे पिछले ही क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। जैसे कि एक्स है एक्स को हम इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि इन दोनों गुणजों के बीच का अंतर इन दोनों के गुणजों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए, और उसका इस तरह के क्वेश्चन का आंसर
अगर माइनस वाला है सीरीज ना तो माइनस वाला यानी छोटा वाला होता है, ठीक है। तो इन दोनों में जो छोटा होगा इसको, इन दोनों में जो, इन गुणजों में जो छोटा होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन के जरिए समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए। तो आइए एग्जाम्पल हमारा देख लीजिए। एक्स के जगह पे 42 है, एक्स के जगह पर 42 है, एक्स के जगह पे 42 है, तो हम 42 को हम इस प्रकार से गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। एक्स के जगह एक्स को हम इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे जिसका बीच का अंतर ना, दोनों गुणजों का बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो वैसे 42 का गुणज हमारा देखिएगा 6 और 4, 6 और 7 होता है, ठीक है। यानी 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 होता है ना। यानी इन दोनों के बीच का अंतर भी देखिएगा 1 है, 6 7 का बीच का अंतर 1 है। तो हम राइट इसका गुणनखंड किए हैं, ठीक है। अब इसका आंसर आ चुका है, आप भी बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिएगा इसका आंसर ना, देखिएगा ये कौन सा सीरीज चल रहा है दोस्तों, √42 माइनस √42 यानी माइनस वाला सीरीज चल रहा है, ठीक है। यानी माइनस वाला सीरीज चल रहा है, तो माइनस वाला सीरीज चल रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होना चाहिए आप बताइएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो माइनस वाला सीरीज चल रहा है तो इसका आंसर ना माइनस मतलब छोटा वाला होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 हो जाएगा। आप इसे ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सब क्या करना है आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा यह क्वेश्चन को हम 56 है, 56 को हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 56 को यदि हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड किस प्रकार से करना है दोस्तों, जिनके दोनों गुणजों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए, ठीक है। यानी इनका दोनों गुणजों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। यानी 8 सत्ते 56 या 7 बटे 56, 7 बटे 56 या 8 सत्ते 56, ठीक है। तो देखिएगा 8 सत्ते 56। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, माइनस वाला सीरीज है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 7 हो जाएगा। चलिए अगला सीरीज की ओर हम चल लेते हैं, देख लेते हैं अगला सीरीज। बहुत लाजवाब क्वेश्चन सीरीज है, ठीक है। देखिएगा यह सीरीज देखिएगा √x इंटू इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी इन्फिनिटी तक जा रहा है। उसमें उस सीरीज में क्या, पिछले वाला सीरीज में क्या था, प्लस था माइनस था, इसमें क्या है इंटू में, यानी गुणा वाला है, मल्टीप्लाई वाला है, ठीक है। तो देखिएगा इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को ना आप ना आपको कुछ नहीं करना, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना है। जो एक्स के जो एक्स दिया है ना वही हमारा आंसर हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। यानी देखिए इन्फिनिटी तक जा रहा होगा तो इन्फिनिटी तक जा रहा होगा और यह सीरीज ना गुणा वाला होगा तो इसका आंसर एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर एक्स हो जाएगा। तो आइए इसे हम क्वेश्चन के जरिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिएगा हमारा क्वेश्चन दिया है ना √4 इंटू √4 इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यह सीरीज गुणा वाला है और इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसका आंसर वही होगा जो रूट के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। रूट में लिखा हुआ है तो रूट में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 होना चाहिए हमेशा के लिए, ठीक है, 4 होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन देख लें। देखिएगा यह वैसे ही सीरीज है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, 7 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यह सीरीज इन्फिनिटी तक जा रहा है और यह सीरीज ना गुणा वाला सीरीज है, ठीक है। तो आइए आप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होगी। अब दोस्तों अपने माँ से कह देना ना, दोस्तों अपने माँ से कह देना, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों पूरा करके तो शेर नहीं दिखाएगा। शेरनी कौन है, आप हैं। तो दोस्तों शेर बनिए, सिंहासन की चिंता मत कीजिए। दोस्तों शेर बनिए, सिंहासन की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप जहाँ बैठेंगे ना दोस्तों, आप जहाँ बैठेंगे वही सिंहासन बन जाएगा, वही सिंहासन बन जाएगा। दोस्तों ऐसा ही आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। एग्जाम की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप पढ़ाई किए होंगे ना, पढ़ाई किए रहेंगे। यदि आप पढ़ाई किए रहेंगे तो आपका एग्जाम ना जो एग्ज़ाम देंगे आपका एग्ज़ाम वही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और चलिए अगला सीरीज की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों यह सीरीज बहुत ही खतरनाक सीरीज है। इस सीरीज में बहुत ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इस क्वेश्चन का ना इस क्वेश्चन का पिछले जैसे क्वेश्चन को समझ कर वो आंसर दे देते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखिएगा यह क्वेश्चन
मतलब इन्फिनिटी तक नहीं जा रही है, क्वेश्चन का सीरीज इन्फिनिटी तक नहीं है, जो कुछ लिमिट तक है। देखिएगा एक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार दिया है, ठीक है, पांच बार दिया है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को नो एक्स के जगह पे जो स्थान होगा एक्स लिख लेंगे और इसका हम इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम आपको समझाते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन के जरिए हम समझाते हैं आपको। देखिएगा पाँच है ना, तो एक्स के जगह पे हमारा क्या है दोस्तों, एक्स के जगह पे हमें पाँच है, तो हम पाँच लिख लेंगे, ठीक है, पाँच लिख लेंगे। अब हमें ऐसे लिख के, और देखिएगा टू, नीचे टू होना चाहिए, और टू पर नो एक्स जितनी बार है, एक्स जितनी बार है वो हम पावर लगा देंगे। तो मतलब पाँच कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, तो हम पाँच लगा देते हैं पावर, ठीक है, पाँच लगा देते हैं। फिर नो टू माइनस वन, एक्स कितनी बार है दोस्तों, एक्स हमारा पाँच बार है, तो पाँच यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, पाँच हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखिएगा सही है, देखिएगा एक्स जितनी बार है माइनस वन, ठीक है, हम सही लिख लिए हैं, ठीक है, सही लिखे हुए हैं। आइएगा अब देखते हैं हम दोस्तों, अब देखिएगा यदि हम पाँच को आइए दोस्तों, यदि हम पाँच को टू पे पावर पाँच को हम करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, दो, दो दूना चार, चार चार दूना आठ, आठ दूना सोलह, सोलह पच्चे, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना सोलह, सोलह दूना बत्तीस, नीचे आएगा कितना है दोस्तों, पाँच का पावर बत्तीस, और ये हो जाएगा बत्तीस माइनस इकतीस हो जाएगा, बत्तीस माइनस बत्तीस में से एक गया, इकतीस हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाँच के पावर इकतीस बट्टा बत्तीस हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको करना क्या होगा, देखिए मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। एक्स यानी रूट के अंदर जो होगा ना, जो संख्या होगी रूट के अंदर, हम उसे लिख लेंगे, रूट के अंदर जो संख्या होगी हम उसे लिख लेंगे। रूट के अंदर क्या है दोस्तों, पाँच है। अब पाँच का पावर ना हम लिख लेंगे, पाँच के पावर पर, पाँच का पावर हमारा वो होगा टू माइनस वन, और टू पर नो पाँच जितनी बार, यानी रूट के अंदर जो संख्या जितनी बार होगी वो हम पावर के जगह, पावर वाला जगह पर लगाएंगे, और नीचे भी टू रूट के जगह पर जितनी भी संख्या होगी वो हम लगाएंगे, ठीक है। तो आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा आठ है, आठ है, हमने सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आठ लिख लेंगे, ठीक है, आठ लिख लेंगे। अब हम इसे पावर लगाएंगे। पावर किस प्रकार से लगाएंगे, नीचे टू होगा और ना आठ जितनी बार लगा होगा, देखिएगा कितना है, आठ चार बार है, चार बार है ना, तो चार हम लगा लेंगे, और फिर देखिएगा चार हो गया ना, और फिर चार, टू के पावर चार माइनस वन, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन दो से चार बार आप बनाइएगा ना, दो से चार बार आप बनाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। देखिए दो का पावर चार है, यानी हम दो के पावर चार को हल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। अब यह भी हमारा 16 है, इतना का 16 है, 16 में से हम एक घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 16 में से एक घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 15, ठीक है। यानी सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा जल्दी जल्दी में क्या हुआ है ना, देखिएगा आप भी ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक्स, आठ के जगह पे हम एक्स लिख दिए हैं, ठीक है, आठ की जगह पे एक्स लिख दिए हैं। तो आइए ये आठ लिख देंगे, यहाँ पे भी आठ लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी आठ लिख देंगे। अब हो गया हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एक्स के आठ के पावर 15/16। आशा करता हूँ कि आपको इस प्रकार के प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता देंगे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन को आप इस सीरीज को आप तो देखते ही क्वेश्चन को आंसर नहीं बता सकते, लेकिन पिछले जो क्वेश्चन थे उनका तो आप देखकर आंसर तो ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को, अब आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन दोस्तों देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को आंसर कमेंट बता दीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए 72 माइनस रूट 72 माइनस रूट 72 इन्फिनिटी, तो यह क्वेश्चन यह जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन का आपको कमेंट में बताना होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले
कुछ टॉपिक को लेकर। ठीक है, बाय।